ओके, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, किसी का डाउट वगैरह कुछ है तो पहले वो क्लियर कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर मैं जो सेशन है उसको फिर कंटिन्यू करूँगा। तो इसमें फिबो अंडर के अकॉर्डिंग क्या करा होगा कि बॉटम से लेकर टॉप तक फिबो लगा दिया होगा ऐसे ना। हाँ। ठीक है, ये लगा दिया होगा ऐसे, और फिर यहाँ पे कंटिन्यूएशन का ट्रेड लिया होगा। हाँ। देखो यहाँ पे ट्रेड लेना तो एज पर सेटअप तो ठीक है, ट्रेंड भी सही है, सेटअप भी सही है, सारा कुछ सही है। बस इस ट्रेड को इग्नोर हम इसलिए कर सकते थे ना, क्योंकि जिस तरीके का ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है, मतलब इस तरीके का एकदम बियरिश का मतलब 80% बॉडी कैंडल अगर कभी बन रहा है तो उसमें हमें क्या है कि डायरेक्ट रिवर्सल का तुरंत नहीं सोचना है। कब सोचना है कि अगर मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, अगर इसको ऊपर जाना भी, अगर इस तरीके से रैली ऊपर करना है तो कैसे करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे करेगा। तो फर्स्ट सेकंड पुल बैक जो मार्केट यहाँ से लेगा ना, नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक लिया, देन रिट्रेस करेगा, तब वो ऊपर जाएगा। तो कभी भी अगर हम किसी कोई ट्रेड अगर फिबो लगाए हुए इस तरीके से, और ये ऐसा कैंडल ऑपरेटर कैंडल बना हुआ है, ये मान के चलते हैं, तो इस ऐसे कैंडल के अगेंस्ट तुरंत हमें प्लान करना, ये जो है ये थोड़ा सा पोजीशन जो होगा वो थोड़ा डेंजर पोजीशन हो जाएगा। मतलब इसमें ऐसे जाने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे गिरते हुए आ रहा है तो क्या पता ये और गिरते हुए इस तरीके से नीचे चला जाए। लेकिन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मार्केट इम्पल्सिव के बाद करेक्शन करने के लिए आया हुआ है, यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना भी है तो कैसे जाएगा, ऊपर इस तरीके से करते हुए जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहला बार इसको इग्नोर करके दूसरा जो पुल बैक मार्केट लेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे अपना पोजीशन बना लेंगे, क्योंकि हम तुरंत इसके अगेंस्ट में ही जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे कैंडल में यहाँ सेटअप बनाना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें सेटअप को थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है कैंडल का बिहेवियर और मार्केट का बिहेवियर देख के। यहाँ पे आया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद फिर मैंने ये भी सेटअप बताया हुआ कि अगर मार्केट किसी भी तरीके से अगर इस लाइन को निकाल देता है, ठीक है, मतलब कि 60% के लेवल को निकाल देता है, तो जरूर एक बार जो करेंट डे का लो है या फिर कोई भी स्विंग अगर यहाँ पे एक लो बना होगा तो उसको मार्केट एक बार टेस्ट करने के लिए जाएगा, या फिर हो सकता है इसको निकाल भी दे, और अगर इसको निकालता है तो कहाँ तक जाएगा, 1.68 का जो लेवल है यहाँ तक जाने का हाई प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये जो सेटअप मैंने इसमें एक बार फॉरवर्ड किया भी हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ था मैंने कि मार्केट बिग गैप डाउन ओपन हुआ था, और बिग गैप डाउन में मार्केट नीचे ही जाता है। ठीक है, ये हमने पता होना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर ऊपर चल रहा है, गैप डाउन का अगर क्राइटेरिया में एक बार यहाँ पे सिनेरियो अगर समझ लेते हैं अगर हम, तो मार्केट क्या करता है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग यहाँ पे है और गैप डाउन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद मार्केट का फर्स्ट कैंडल इस तरीके से बना, और अगर ऊपर चलते हुए आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ऊपर इस तरीके से आ रहा है, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो हमें किसका वेट करना है कि मार्केट आइदर या तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट कर दे, तब हम रिवर्सल का ट्रेड लेंगे, या तो फिर मार्केट इस टॉप से इस लो का बीच का कोई जो फिबो जोन आ रहा है वहाँ पे हम ट्राई करेंगे एक बार। जैसे अगर निफ्टी का अगर हम बात करें तो निफ्टी में आप अगर देखोगे, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो मार्केट क्या था, एक टॉप बनाया और एक लो बनाया इस तरीके से। ठीक है, इसमें अगर मैं टॉप से बॉटम तक अगर इस तरीके से लगा दूं तो गैप डाउन हुआ है, तो हमारा व्यू क्या होना चाहिए कि मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन हुआ है तो हमें पुट में जाना था। ठीक है, कॉल साइड में आपने यहाँ पे ट्रेड अगर बना लिया होगा भी किसी ने तो चलो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप के अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते हुए कॉल से ट्रेड आप कहीं पे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में डे लो का ब्रेकआउट हुआ या टेस्ट किया, आप यहाँ पे भी कॉल साइड का ट्रेड बना सकते थे, लेकिन इसमें रिवार्ड आपको छोटा मिलेगा। जब मार्केट में ये अच्छा खासा फॉल हो गया ना, तो ये मार्केट वी से रिकवरी नहीं करने वाला है। सेटअप के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करके कहीं पे भी आप ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे ट्रेड बनाया, आपको अच्छा खासा PSY तक का आपको टारगेट मिल गया होगा, या फिर मार्केट जब इम्पल्सिव करके करेक्शन करने जोन में आया, PSY का ब्रेकआउट हुआ, तो आप यहाँ पे भी ट्राई बना ये ट्रेड ले सकते थे। कन्फर्मेशन क्या था, पहला ट्रेड अगर आप ले रहे हो, कन्फर्मेशन ये था कि PSY का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। मल्टीपल कन्फर्मेशन में था, निफ्टी जो है ये ऑलरेडी अपने इस जोन में था। अगर यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर मैं ये लगाऊँ तो देखो कि निफ्टी जो है उसी जोन में एग्जैक्टली आया हुआ है। और ये जो कैंडल बना हुआ, अगर मार्केट को देखिए ऊपर जाना होता है यहाँ से, तो ये बिग ग्रीन कैंडल बनाते हुए इस तरीके से ऊपर जाता है, इसको तुरंत ब्रेक कर देता और ऊपर चला जाता है इस तरीके से। लेकिन कभी भी अगर मार्केट छोटे छोटे कैंडल बना रहा है ना, तो आप समझ जाओ कि वो रिटेलर का कैंडल बन रहा है मार्केट में। रिटेलर कैंडल बन रहा है मतलब कि मार्केट ये एसएल क्रिएट कर रहा है। बिग गैप डाउन हुआ था मार्केट, तो बिग गैप डाउन में क्या होता है कि मार्केट फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट करे, रिवर्सल का ट्रेड हम लेंगे, लेकिन कब लेंगे, एटलीस्ट इस जोन का जो मार्केट का ये स्विंग है, इस स्विंग के 50% के जोन में आ जाए, और ये मार्केट एटलीस्ट PSY का ब्रेकआउट कर दे, या फिर यहाँ पे कोई रिजेक्शन दिखाता तो हम पुट का ट्रेडिंग बना सकते थे। और अगर आपका कंफर्मेशन नहीं, अगर आपको ये डर लग रहा हो कि प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर ऊपर में है
तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसको इग्नोर कर दिया तो फिर दोबारा ट्रेड कहाँ पे बनता है, पॉसिबल सेटअप अगर मैं बताऊँ तो फिर मार्केट एक टॉप ये था और बॉटम ये था। मार्केट इम्पल्सिव आया हुआ था, करेक्शन करने इस जोन में अगर आता तो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं। किस में आया, निफ्टी में देखिए आया था। मैंने एक ये ट्रेड बनाया हुआ था, बॉटम से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक लगाया हुआ था, इम्पल्सिव करेक्शन। और ये वाला ट्रेड मैंने शेयर भी किया हुआ था। आप अगर देखोगे इसमें, ये देखो यहाँ पे है ना, निफ्टी में टॉप से लेकर बॉटम तक लगाया, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया और निकला कहाँ पे, यहाँ पे निकला। ठीक है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए जब इस तरीके का ग्रीन कैंडल अगर बन जाता है ना मार्केट में 400-500 पॉइंट का, देखिए ये सारा लॉजिक क्या है ना, आपको लगाना पड़ेगा। कई बार क्या होगा ना, मार्केट इस तरीके से काम करेगा तो हमें क्या तुरंत उसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि मार्केट का ट्रेंड अप था, ठीक है, तो हमें कॉल साइड में जाना था। लेकिन अगर पुट में जाना भी है तो मार्केट इस तरीके का ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। एटलीस्ट मार्केट यहाँ से अगर नीचे जाता है, एक रिजेक्शन दिखाता है, लोअर लो अगर बनाता है, यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, तो फिर हम यहाँ पे ले लेते हैं। प्रीवियस डे का यहाँ टॉप से लेके बॉटम तक ये लगाया होगा इस तरीके से, तो यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा। हाँ मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, बट नहीं तो यहाँ पे शॉर्ट करना अगर करते भी तो ये एक बार हमें क्या है, पोजीशन कभी भी जब हम बनाते हैं तो क्या बोला हुआ मैंने, एक बार नज़र दाहिने तरफ और एक बार नज़र बाएं तरफ। कोई स्विंग है यहाँ पे नहीं है, इस साइड कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो दिख रहा है कि हाँ 40-500 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, काफी ऊपर था ना वो होता है। और ऐसे आजकल मैंने एक चीज और देखी है कि जब PSY जब ऐसे ब्रेकआउट्स दे देता है तो PSY लेवल के पहले ही मार्केट टर्न हो जाता है, मतलब वहां तक जाता ही नहीं, अप्रोच। हाँ तो ये चीज़ कल के परसों के भी सेशन में मैंने बताया हुआ था कि अब ये देखो, ये चीज़ मैंने क्यों बना के भेजा हुआ है सारे लोगों को। ये चीज़ इसमें क्या है, मार्केट में जब भी आना है तो हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। मार्केट का ट्रेंड अगर अपसाइड है, नॉर्मल गैप अप नॉर्मल गैप डाउन अगर हो रहा है तो हम कंटिन्यूएशन का ही ट्रेड लेंगे, कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। मार्केट का स्ट्रक्चर हमें देखना है कि मार्केट जो है इम्पल्सिव करेक्शन करने, अगर इम्पल्सिव गया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मार्केट नीचे आ रहा है तो हो सकता है मार्केट इस स्विंग का टॉप से बॉटम तक रिट्रेसमेंट करने के लिए इस जोन तक आए, देन मार्केट यहाँ से ऊपर चले। तो हम क्या करेंगे, इस कंटिन्यूएशन का यहाँ पे ट्रेड बनाएंगे अपना। तो मार्केट का ट्रेंड और स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से सारे लोगों को पता है। डायरेक्शनल ट्रेड लेना है फुल क्वांटिटी, और अगर हाफ क्वांटिटी में अगर काम करना है, अगर हम ट्रेड ले रहे हैं नॉन डायरेक्शनल मतलब कि रिवर्सल का ट्रेड ले रहे हैं, मतलब मार्केट का ट्रेंड अप है और हम पुट का ट्रेड बना रहे हैं, तो क्वांटिटी हाफ कर देना है वहाँ पे। पैरेलल वॉचिंग में क्या क्या देखना है, निफ्टी देखना है, बैंक निफ्टी देखना है, और प्रीमियम का भी चार्ट देखना है कि प्रीमियम में क्या गेम हो रहा है। एंट्री हमारा कब कब बनेगा, आइदर या तो फर्स्ट कैंडल का मार्केट हाई ब्रेक करे, उसके बाद हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर में कोई भी PSY या फिर कोई भी प्रीवियस डे का क्लोजिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अपना SL जो है कभी भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे नहीं रखना होता है। तो सेटअप क्या बनता है, फर्स्ट कैंडल का हाई लो, डे का हाई लो, प्रीवियस डे क्लोजिंग, PSY ब्रेकआउट या फिबोनाची सेटअप आप ये ले लो। एग्जिट कब करना है, अगर आपने फर्स्ट कैंडल के हाई पे ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड बनाया हुआ रिवर्सल का, तो मार्केट जैसे ही फर्स्ट कैंडल का लो को ब्रेकआउट करे आप वहाँ पे निकल जाओ। आपने डे के हाई को ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड बनाया हुआ है रिवर्सल का ट्रेड, तो अब जो भी एक नियर बाई का स्विंग आ रहा है वहाँ पे आप उसके फिबो जोन पे निकल सकते हो। तो कई बार जैसे मैंने भी ट्रेड अगर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैंने बनाया हुआ है ट्रेड बनाया हुआ है ऑलमोस्ट मान लेते हैं निफ्टी बैंक में, यहाँ पे कॉल सेट का किसी भी तरीके से मैंने गलती से ट्रेड बना लिया, ठीक है, यहाँ पे सेटअप के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे बना लिया यहाँ पे, तो उसके बाद मार्केट जैसी PSY के पास आएगा ना, यहाँ पे मैं अलर्ट हो जाऊँगा या मुझे क्या करना है, पोजीशन अपना काटना है। चाहे मार्केट यहाँ पे होल्ड करे या फिर अगर होल्ड करेगा तो भी मैं काट दूंगा, इम्पल्सिव ब्रेकआउट करेगा तो भी मैं काट दूंगा, क्योंकि मार्केट क्या है ना उस लेवल पे कई बार इस तरीके से बिहेवियर दिखाएगा। इंपॉर्टेंट लेवल है PSY या प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक बार मार्केट आएगा रेजिस्टेंस लेके घूम जाएगा, दूसरा बार मार्केट आएगा इसको ब्रेक करके घूम जाएगा, तीसरा बार मार्केट आएगा और यहीं से घूम जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे बैठे हुए कॉल सेट का ट्रेड लेके, तो हमें क्या कंफर्मेशन इसमें ढूंढना होगा कि हम कहाँ पे निकले, तब तो आप फंस जाओगे। आपको लगेगा ये तो PSY है, मार्केट इसको ब्रेक करता ही करता है, नहीं करेगा मार्केट। एक बार क्या करेगा मार्केट में, जब अपर साइड SL नहीं बचेगा ना, मार्केट थक जाएगा ऊपर जाते जाते, और नीचे लिक्विडिटी जब अवेलेबल हो जाएगा, ऊपर में कोई बचेगा नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, यहीं से रिवर्स कर जाएगा। ऐसा मैंडेटरी तो है नहीं कि मार्केट PSY के पास गया तो ब्रेक करेगा ही करेगा, नहीं करेगा। कई बार होता है, कई बार क्या करता है टच करके निकल जाता है, रेजिस्टेंस ले लेगा, और कई बार क्या करता है ब्रेकआउट करके निकलता है। क्योंकि कोई भी एक सिंगल लाइन, मतलब कि एक लेवल जो होता है ना, वो एक सिंगल लाइन नहीं होता है।
जो कि इंपॉर्टेंट लेवल होता है, वो एक जोन होता है। कभी भी आप अगर मार्कआउट करो ना, इसमें मानते हैं कि बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, तो अगर 43,500 का कोई अगर जोन में मान रहा हूँ ना, तो वो एक इस तरीके का जोन होता है, मतलब 5-10 पॉइंट ऊपर और 5-10 पॉइंट नीचे। वो एक सिंगल लाइन पे जस्टिफाई आपको कभी नहीं करना है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग ये है तो बस इसका ब्रेकआउट कर दे, अभी आप इसको ये चाहे यहाँ पे लगा लो, चाहे आप इसको यहाँ पे लगा लो। इस तरीके से काम नहीं करेगा। काम कैसे करेगा, आपको कंप्लीटली एक जोन मानना पड़ेगा ऐसा कि हाँ मार्केट अगर आया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से रिएक्शन ले रहा है तो भी मैं अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। अगर मार्केट यहाँ आके अगर इंपल्सिव ब्रेकआउट कर देता है तो भी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूंगा। या फिर मार्केट यहाँ आने के बाद अगर रिवर्स कर रहा है, प्रॉफिट कम करने लगा आपका, तो आप पोजीशन तुरंत वहाँ काट दो। रिस्क, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ट्रेड बनाए हुए हो और मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है, तो कहीं ना कहीं रिस्क रिवार्ड तो आपको मेंटेन हो चुका है ना, आपने 90% अपना टारगेट को देख लिया है। क्लियर है। अगर आपने यहाँ कॉल सेट का ट्रेड बनाया है और मार्केट 43,500 तक ऑलमोस्ट अगर यहाँ तक पहुँच चुका है, देखिए यहाँ पे आया हुआ है इस तरीके से, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपका क्या था कि मार्केट यहाँ आने के बाद होल्ड कर रहा है, तो आप पोजीशन को होल्ड कर लेते थोड़ा कि चलो एटलीस्ट ब्रेकआउट करेगा तो मैं निकल जाऊँगा। मार्केट इंपल्सिवली देखिए इसका ब्रेकआउट किया, थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ पे बायर जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उनको दिखाया कि मार्केट हाँ यहाँ से ऊपर जा रहा है। जैसे उन लोग कॉल का पोजीशन बनाए होंगे, मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ एंड देन उसके बाद लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट, और जो लोग गलती से यहाँ पे बैठ गए होंगे, पुट का ट्रेड में बैठ गए होंगे, मार्केट उनको एक पुल बैक देके उनको भी निकाला एंड देन मार्केट यहाँ से धड़ाम से नीचे। और मार्केट प्रीवियस डे में अगर कभी भी इस तरीके से काम करता है ना, तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अच्छा खासा मूवमेंट कर देगा। सारे रिटेलर सोचेंगे मार्केट अगले दिन गैप अप ओपन होगा, वो कॉल सेट का ट्रेड ले लेंगे BTST में। अगले दिन मार्केट क्या करेगा, डायरेक्ट रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे आ जाएगा। इसलिए मैं सारे लोगों को इग्नोर करता हूँ, बोलता हूँ कि BTST वगैरह में आप अभी काम मत करो, बाद में जब आपको काम करना होगा तो प्रॉफिट के पैसे पे 1 लॉट 2 लॉट पे आप काम कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस जो होगा उसको आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, क्योंकि मार्केट देखिए ओपन होते ही मार्केट ने क्या किया, पूरा लो को ब्रेकआउट कर दिया था यहाँ पे, और गैप डाउन भी अच्छा खासा हुआ था। वो तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई ना, जब मार्केट यहाँ से लगभग 600-700 पॉइंट मार्केट जब नीचे आया, तो अचानक से लोगों को यहाँ पे जिन्होंने पुट लिया होगा उनको 700-800 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे अच्छा खासा, तो पोजीशन अपना काटना स्टार्ट किए होंगे, स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट किए होंगे, तो मार्केट उन्हीं का पोजीशन स्क्वायर ऑफ में थोड़ा सा ऊपर चला गया यहाँ पे और गया 43,500 PSY का ब्रेकआउट किया और वहीं से रिवर्स करके अच्छा खासा अपना रैली को वन डायरेक्शनल मूव करते हुए नीचे चला गया। आप ये बताओ, सेलर सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट कहाँ पे होते, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कहाँ पे होते हैं? जो सेलर होते हैं रेजिस्टेंस पे, और बायर जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं? सपोर्ट पे। मतलब सेलर हमेशा चाहेगा ना कि मैं टॉप पकड़ूँ मार्केट का और उसके बाद पूरा रैली को राइड करूँ, और बायर चाहता है कि मैं एकदम बॉटम को पकड़ूँ और पूरे रैली को राइड करूँ। ठीक है, लेकिन कई बार मार्केट ऐसा धोखा भी कर देता है कि क्या करेगा, वहाँ पर टाइम बिताएगा थोड़ा, इस रजिस्टेंस को देखते हुए मार्केट बिहेवियर आपको देख के आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ मार्केट क्या करना चाह रहा है। स्मार्ट ट्रेडर अगर आप हो तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, अदरवाइज क्या है, सिर्फ ब्रेकआउट पे आप अगर ट्रेड करोगे तो मार्केट आपको 70-80% ट्रैप ही करने वाला है। तो मार्केट अगर यहाँ, क्योंकि ये तो सारे लोगों को दिख रहा है ना यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो सारे लोग यही चाहेंगे कि इसका थोड़ा सा भी ब्रेकआउट हो, हम यहाँ पे एंट्री बना लें। ठीक है, और जब एंट्री यहाँ पे बनाएंगे तो मार्केट क्या करेगा, उनको फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, वो जैसे एंट्री बनाएंगे मार्केट वहीं से रिवर्स करके आ जाएगा नीचे। मार्केट मोस्टली क्या करता है, फेक ब्रेकआउट ही तो करता है ऐसे। और जैसे यहाँ पे रैंडम रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बनाता है, मार्केट क्या करता है, नीचे लिक्विडिटी अवेलेबल रहता है, उनका पूरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे हंट कर लेगा एंड देन हो सकता है अपने रैली को अपसाइड ऊपर कंटिन्यू करें। और ये हो सकता है मार्केट जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस पे क्या है ना, देखिए मार्केट को जब रैली करना होता है ना, मार्केट किस तरीके से काम करता है कि एक पॉइंट पे है मार्केट यहाँ पे, अब मार्केट को जाना ऊपर में है, तो हो सकता है कोई एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे आया हुआ इस तरीके से, तो मार्केट यहाँ से जाएगा तो जरूर ऊपर, लेकिन मार्केट को चाहिए होता है लिक्विडिटी। मतलब मार्केट क्या करेगा कि पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा, जब नीचे बायर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मार्केट देखिए दो लोगों को, दोनों बायर सेलर दोनों को ट्रैप करेगा एंड उसके बाद फिर अपना रैली कंटिन्यू करता है। यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, बायर लोग एंट्री कर लेंगे, ग्रीन कैंडल देखते हुए आ गए यहाँ पे। देन मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अब अपने रैली के लिए ओरिजिनल एसएल यहाँ पे क्रिएट करेगा। क्या करेगा मार्केट, यहाँ से इनको निकालेगा और निकालते हुए मार्केट नीचे आएगा, तो इनका एसएल तो खत्म हो गया मार्केट से, जो बायर यहाँ पे बैठे हुए थे। और जब मार्केट इनका एसएल हंट करते हुए नीचे आ रहा था, तो सेलर एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, एग्रेसिव सेलर आ जाएंगे यहाँ पे,
और जब ऊपर में लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगा तब मार्केट क्या करेगा, बायर ऑलरेडी निकल चुके हैं, सेलर यहाँ पे फंस चुके हैं, अब मार्केट क्या करेगा, बिना किसी को बताए हुए ये रॉकेट की तरफ बनते हुए ये ऊपर निकल जाएगा। जैसे प्रीवियस डे का ही अगर मैं चार्ट आपको दिखाऊं तो मार्केट को देखिए आना नीचे था, देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट को जाना नीचे था यहाँ से, ठीक, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ था, तो मार्केट ने क्या किया, पहले बायर को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है, मतलब इंट्राडे सेल क्रिएट किया मार्केट, दोनों को देखिए ट्रैप करेगा मार्केट, बायर और सेलर दोनों को, और डेली मार्केट यही काम करता है, पहले बायर को इंट्राडे सेल क्रिएट करेगा, सेलर को निकालेगा डरा के। पहले देखिए बायर यहाँ पे आ गए, अच्छा खासा सेल क्रिएट हो गया, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भर भर के यहाँ पे बायर आ गए होंगे। जब बायर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए तो मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट किया, जब मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे सेलर आ गए होंगे, ठीक है, सेलर जैसे ही आएंगे तो मार्केट ने क्या किया, एक दो स्पाइक मारा यहाँ पे, जो रैंडम सेलर होंगे वो तो इसी एक दो ग्रीन कैंडल पे निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन जिनका व्यू हुआ कि हाँ मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, जिनको PSY के बारे में साइकोलॉजी थोड़ा पता है, वो क्या करेंगे, इस पुल बैक पे नहीं डरेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कि सोचेंगे कि एटलीस्ट इसका ब्रेकआउट हो जाए तो हम यहाँ पे पुट बना लेंगे, जब वो यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाएंगे या फिर इस रेड कैंडल पे पुट का ट्रेड बनाएंगे तो जब मार्केट यहाँ से पलटेगा यहाँ पे तो हो सकता है अपना पोजीशन वहाँ पे काट दें, और वो जैसे निकल जाएंगे तब मार्केट क्या करेगा, सेलर को भी निकाल दिया, बायर को भी यहाँ पे डरा के निकाल दिया, अब मार्केट क्या करेगा, रैली कर देगा दोनों को निकालने के बाद, ताकि रैंडम ट्रेडर जो है वो यहाँ पे अपना पोजीशन ना बना पाए, ट्रेड में ना बैठ पाए। प्रीवियस दिन का भी अगर देखेंगे तो मार्केट इसी तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ पे मार्केट को कहाँ जाना था, ऊपर जाना था, तो मार्केट ने क्या किया, अपसाइड का रैली बनाया, यहाँ पे इंट्राडे सेल लिक्विडिटी क्रिएट किया, और उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, इन सारे लोगों का एसएल को हंट किया, और हंट करते समय यहाँ पे सेलर को भी बुला लिया, और जब अच्छे खासे सेलर यहाँ पे आ गए तो मार्केट अब इन सेलर का लिक्विडिटी हंट करते हुए मार्केट बैक टू बैक ऊपर चला गया यहाँ से, और बायर यहाँ पे फिर पोजीशन बना ही नहीं पाएंगे। मार्केट यही काम करता है डेली। यहाँ पे भी देखिए पहले क्या करेगा, पहले एक टीम को, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले मार्केट बायर को बुलाएगा, ठीक है, ताकि उनको लगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट अगर तुरंत नीचे आने लगेगा तो सेलर यहाँ पे तुरंत कूद पड़ेंगे, यहाँ पे बायर आएंगे ही नहीं, और जब मार्केट अगर यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट करेगा तो नीचे में लिक्विडिटी ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे आ सकता है, बट मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, बायर आ गए, मार्केट ने क्या किया, बायर का स्टॉप लॉस हंट किया, और हंट करते समय सेलर को एक्यूमुलेट कर लिया, और जब सेलर आ गए तो मार्केट सेलर का पैसा खाते हुए, एसएल खाते हुए मार्केट अपना रैली को कंटिन्यू कर दिया। अब किसी भी दिन चार्ट उठा के आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा। एक दो दिन का और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट को जाना कहाँ था, ट्रेंड अगर अप साइड का है तो मार्केट जाएगा, ऊपर ही जाएगा, ये हमें मान लेना है। अब ट्रेंड में मार्केट गैप डाउन भी हो, नॉर्मल या गैप अप भी हो, या अच्छा खासा गैप अप ओपन हो जाए तो मार्केट तीनों कंडीशन में ऊपर ही जाता है। लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे तो सारे लोग यही सोचेंगे ना कि मार्केट ऊपर जाएगा। रैंडम ट्रेडर जैसे मैं पहले कैसे ट्रेड करता था कि अच्छा गैप अप ओपन हुआ है मतलब मार्केट बुलिश है कहीं ना कहीं, तो मार्केट ऊपर जाएगा, और जैसे ही मार्केट फर्स्ट टनल का ब्रेकआउट करता था मैं यहाँ पे एंट्री बना लेता था। सारे लोग यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, और जब यहाँ पे एंट्री बन गया उनका तो मार्केट ने क्या किया, उनका एसएल को हंट किया, और हंट करते समय एक्चुअल एसएल क्रिएट किया यहाँ पे, मतलब कि ऊपर जाने के लिए जो एसएल रिक्वायरमेंट था मार्केट को, सेलर का, मार्केट को ऊपर जाना है तो सेलर का ही एसएल लगेगा, ना कि बायर का। अगर मार्केट यहाँ से तुरंत ऐसे चलने लगता तो जो लोग गैप अप का सिनेरियो सोच के आए थे, मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो ऊपर ही जाएगा, तो मार्केट तो डायरेक्टली ऊपर चला जाता है ऐसे, और उनको पैसा मिल जाता। ऑपरेटर रिटेल ट्रेडर को कभी पैसा देना नहीं चाहता, ये आप जान जाओ। तो मार्केट क्या करेगा, पहले फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, बायर आ जाएंगे। अप ट्रेंड के केस में यही होता है, डाउन ट्रेंड में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा। अप ट्रेंड में मार्केट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, मार्केट ब्रेकआउट दिखा के बायर को बुलाएगा। जब बायर यहाँ पे आ जाएंगे तो मार्केट उनका एसएल हंट करके सेलर को बुलाएगा, एक्चुअल सेलर को। सेलर का जब लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाएगा तब मार्केट यहाँ से रिवर्स करते हुए ऊपर का रैली अपना कंटिन्यू करेगा। अप ट्रेंड में मार्केट सेलर को ही तो ट्रैप करता है, यहाँ पे नीचे जाएगा थोड़ा सा, सेलर आ जाएंगे, फिर हंट कर देगा, फिर यहाँ पे नीचे जाएगा, फिर सेलर आएंगे, फिर मार्केट हंट करता हुआ ऊपर चला जाएगा, फिर यहाँ से नीचे गिरेगा, सेलर आएंगे, फिर इनको हंट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। अब ऐसे मार्केट में क्या है कि जैसे बायर जो है यहाँ पे रैंडम ट्रेड बना ही नहीं पाएंगे, यहाँ पे आइधर या तो रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे वो,
या तो फिर किसी ब्रेकआउट वगैरह पे यहाँ पे देखेंगे जो सेलर होते हैं, या ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, मार्केट फिर हंट करता है वो ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट का ये सब जो मूव है ना, ये बिहेवियर है, ये सब हमको समझना पड़ेगा कि अब देखिए यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा रैली करके ऊपर गया हुआ था, रिट्रेसमेंट वगैरह सारा चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए। अब मार्केट को क्या था, ऊपर जाना था यहाँ से, ठीक है। अगर देख रहे हैं कि मार्केट का ट्रेंड तो अपसाइड ही है, तो हम तो यही मानेंगे कि मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले बायर को बुलाएगा, ठीक है, अपसाइड का ब्रेकआउट करके। अपसाइड का ब्रेकआउट करके यहाँ पे जब बायर आ गए होंगे, अच्छा खासा लिक्विडिटी अवेलेबल हो गया, मार्केट तुरंत नीचे आया, एसएल खाया और सेलर को एक्यूमुलेट कर लिया। जब सेलर एक्चुअल एसएल आ गया मार्केट में, तब मार्केट अपना रैली को कंटिन्यू करते हुए ऊपर नीचे जहाँ भी जाना था वो चला गया। तो सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा क्या बोलता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, ठीक है, और नॉर्मल गैप अप ओपन हुआ है और फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट ऊपर हुआ है, हम तो यहाँ पे रिवर्सल का ही ट्रेड लेते हैं। टारगेट कहाँ तक का लेंगे, प्रीवियस डे क्लोजिंग तक का लेंगे। यही मार्केट अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और प्रीवियस डे क्लोजिंग को अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो हम यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे, और टारगेट फर्स्ट कैंडल का हाई तक का रखते। इस कंडीशन में क्या था कि मार्केट ये भी हो सकता था कि हम यहाँ पे फर्स्ट कैंडल के ब्रेकआउट पे हम यहाँ पे पुट का ट्रेड बनाते, मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता, देन उसके बाद और नीचे आ जाता, इस रैली का रिट्रेसमेंट करने के लिए यहाँ तक आ जाता, इस कंडीशन में हमारा एसएल चला जाता। तो कभी भी आपके पास ऐसा चार्ट अगर दिख रहा हो ना, और उसके बाद ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड बना रहे हो, तो ये थोड़ा सा रिस्की इसलिए हो जाता है ना, क्योंकि कई बार मार्केट अगर ये मान लेते हैं 200 पॉइंट की रैली यहाँ से यहाँ तक है, तो कई बार मार्केट क्या करेगा, इसका रिट्रेसमेंट करने के लिए इस जोन तक आएगा, देन मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। तो आपको कभी भी ऐसा अगर लगे ना कि मार्केट में मेरा जो पोजीशन था वो मिस हो गया है, आप बिल्कुल मिस नहीं हुआ, आप वेट कर लो। मार्केट एक बार में ऐसे नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाने वाला है। ऐसा मूवमेंट 10 में से 1-2 दिन मार्केट ऐसा दिखाता है, ठीक है। और ये सब मार्केट जो मूव कल किया है ना, अब इसमें क्या है, बहुत सारे लोग बायस्ड हो जाएंगे कि मार्केट ने 1000 पॉइंट का रैली कर दिया, हम तो पकड़ ही नहीं पाए। हमें पकड़ना भी नहीं है, क्योंकि आज आपका एक्सपेक्टेशन अगर 1000 पॉइंट का मूव कैप्चर करने का होगा, तो डेली मार्केट कैसे चलता है, डेली मार्केट ऐसा मूव करता है जिसमें हमें 40-50 पॉइंट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हमें उसके एक्यूरेसी पे काम करना है कि मार्केट में हमें अब ऐसे, ये देखिए मार्केट कैसे काम कर रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ऐसा मार्केट है ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितना चॉपीनेस दिखा रहा है। तो हमें ऐसे ही मार्केट में डेली काम करना है, सर्वाइव करना है, ना कि हमें ये सब मूव पकड़ना है कि हाँ पूरा ये रैली का ऐसे मूव नहीं पकड़ पाओगे आप। क्लियर कट अपने दिमाग को ये बोल दो कि मैं ये मूव पकड़ ही नहीं पाऊंगा। अगर आप एंट्री यहाँ पे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे बाई करोगे, कल का ही जैसे अगर मैं बात करूँ ना यहाँ पे, तो मार्केट जब इस पॉइंट पे था यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं कि 200 पॉइंट का था पुट जो होगा, और जब मार्केट यहाँ से नीचे आया ना यहाँ पे, तो ये 700 का हो गया होगा, ठीक है। और जब 700 का प्रीमियम जब पलट के ऊपर जब जाएगा ना, ये 400 का होगा ना, तो आपका दिमाग शॉर्ट कर जाएगा वहीं पे। आप में इतनी हिम्मत ही नहीं होगी ना कि 700 के बाद ये मार्केट जब ऊपर आए यहाँ पे 400 हो तो आप उसको होल्ड कर पाओ। आप तुरंत काट के भाग, 700 से जैसे ये 600 होगा ना, आप तुरंत काट के भाग जाओगे। और 700 तो छोड़ो, जब ये 200 से बढ़ के, जब ये ऑलरेडी अगर ये 400 भी हो जाएगा ना, तो भी आप तुरंत काट दोगे। यहाँ भी नहीं काटोगे तो एटलीस्ट यहाँ तो काट ही दोगे कि मार्केट डे लो का ब्रेकआउट किया है। रूल क्या बोलता है, डे हाई डे लो का ब्रेकआउट पे मार्केट रिवर्स करता है। कल का अगर प्रीमियम अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, आप अगर देखोगे कौन सा प्रीमियम इसको सेलेक्ट करते हैं, 43,500 का देखते हैं, ठीक है। 43,500 का पुट, 500 का पुट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब देखना प्रीमियम में क्या गेम हुआ होगा यहाँ पे। ये 800 हो गया था ना प्रीमियम यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे, मान लेता हूँ कि गलती से आपने यहाँ पे पोजीशन बना लिया होगा। ये पॉइंट कितना है, ये 230 पे। 230 के बाद मार्केट जब चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे कितने पहुँच गया, 575 पे। मतलब जस्ट डबल ट्रिपल हो गया मान के चलो ये। और जब इसके बाद मार्केट 500 के बाद जब ये घूम के ये 400 पे या 350 पे जब आएगा, तो आप ये होल्ड कर पाओगे क्या, ये आप बताओ। जो फैक्ट बात है वो आप बताना। आप नहीं होल्ड कर पाओगे ये। तो हमें क्या है कि 50 पॉइंट 100 पॉइंट ही डेली मार्केट से हमें चाहिए। 1000 पॉइंट का रैली एक दिन, ये मार्केट ने क्या किया ना, ये गेम किया, बहुत बड़ा गेम किया है ये। लोगों को बहुत रिग्रेट हो रहा होगा, ये इतना बड़ा रैली था, मिस हो गया। ये किन के लिए मिस हो गया, जो रैंडम ट्रेडर है, जिनके पास कोई प्लान नहीं है मार्केट में काम करने का। तो आप क्या करो, एटलीस्ट 1 वीक आपको एक सिंगल लॉट में, आप अगर 3-4 लॉट में अगर काम कर रहे हो तो एक लॉट में ही काम करो,
और उसको ट्राई करो। अब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्कआउट करके रखा था, ठीक है। तो आपने प्लान किया कि मार्केट अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड बना लूँगा। आपने वेट किया और यहाँ पे भी अपना पोजीशन बना लिया, मैं मान लेता हूँ, ठीक है। और स्टॉप लॉस को कहाँ पे रखोगे, एटलीस्ट ये जो स्विंग है यहाँ पे, ये जो स्विंग है इसके नीचे आप रखोगे यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस रखने से पहले हमेशा ये देखना है कि अगर नियर बाई कोई स्विंग है तो उससे थोड़ा सा नीचे रख दें यहाँ पे। 30-40 पॉइंट कैसे लाएगा अपना यहाँ पे। और उसको टारगेट देखिए क्या ना, ये जो स्विंग यहाँ से नीचे आया हुआ है मार्केट, तो इसको ऐसे कंप्लीट वी से रिकवरी बहुत रेयर करेगा, हम ऐसा नहीं मानेंगे, ठीक है। चार्ट में बने या नहीं बने उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका परफेक्ट एग्जिट कहाँ पे होगा, आप टॉप पकड़ो और बॉटम पकड़ो, हाँ, और उसको जो ये जो ग्रीन लाइन आ रहा है ना यहाँ तक, ये आपका मैक्सिमम टारगेट होगा। उसके बाद आपको देखना है कि मार्केट, आप यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बना के मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आप उसको जाने दो, आप यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दो। अपने सेट रूल पैटर्न के हिसाब से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना है, क्योंकि आज ये मार्केट क्या है ना, यहाँ से ऊपर चला गया है, कल नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है कि अगर पोजीशन यहाँ बनाया हुआ हमने, मार्केट जब एटलीस्ट इस स्विंग से इस स्विंग का अगर मानते हैं ये 70 पॉइंट का अगर आपका प्रॉफिट अगर है, ये टोटल मानते हैं 70 पॉइंट कैप्चर होना है यहाँ तक, तो मार्केट जब यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का जब आपको प्रॉफिट दिखाने लगेगा ना यहाँ पे, तब आप क्या करना है, एटलीस्ट जब 50% आपको प्रॉफिट होने लगे तो आप क्या करो कि एसएल को उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट पे डाल दो। मिनिमम 50%, जब तक 50% आपको प्रॉफिट ना दिखे, मतलब मिनिमम 40 पॉइंट से 50 पॉइंट आपको अगर प्रीमियम में मूवमेंट अगर मिल चुका है, तभी आपको क्या करना है, ये उठा के यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट डालना है। क्योंकि 40-50 पॉइंट जो है ना रेगुलर मार्केट में मोर देन एनफ होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को 40-50 पॉइंट पकड़ने के लिए। स्कैल्पर ट्रेडर जो होते हैं ना, 10-10 पॉइंट के मार्केट के मूव पकड़ के भाग जाते हैं स्पीड में। 40-50 पॉइंट तो दूर की बात है। चौपी मार्केट में क्या ना, प्रीमियम मूव ही नहीं होंगे, तो 50 पॉइंट तो छोड़ो, आप 25 पॉइंट भी नहीं पकड़ पाओगे। अब वोलेटिलिटी ऐसा रहेगा कि आपको एक ही बार में एक आध दो स्पाइक मारेगा, आप तुरंत निकल जाओगे वहाँ पे। जी जी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, सेटअप फर्स्ट कैंडल थ्योरी सारे लोगों को ध्यान में है। देखिए मार्केट में क्या किया हमने ना कि 43,500 का कॉल और पुट दोनों को ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सेटअप हमारा वही रहेगा, फर्स्ट कैंडल थ्योरी, सेकंड फीबो हंटर का सेटअप, और तीसरा पीडीएल वाला जो है उसको अभी अप्लाई नहीं करेंगे, वो उसको बाद में करेंगे। मॉर्निंग सेटअप हमें अभी फोकस करना है। मार्केट ने क्या किया, फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट किया यहाँ पे, पुट का एंट्री बनता है हमारा, ठीक है जी जी। लेकिन अगर हम प्रीमियम में जाके देखते हैं तो फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है क्या यहाँ पे इस टाइम तक। ये जो टाइमिंग दिख रहा है यहाँ पे लगभग 9:27 पे, 9:30 पे, 9:36 पे, 9:42 पे, 9:45 पे मार्केट कहाँ पे था, 9:45 पे अगर यहाँ पे है तो 9:45 पे यहाँ पे था। मार्केट का हाई ये था और मार्केट का लो ये था। तो हमें अगर जो भी प्लान करना है, आइदर या तो कॉल में जाना है या तो पुट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेता हूँ कि आपका कॉल सेट का प्लान था, आप मार्केट का ट्रेंड अप था और आप स्ट्रक्चर मतलब ट्रेंड के साथ आप ट्रेड करना चाहते थे, तो कॉल आप ऐड करोगे। कॉल ऐड करने के बाद जब प्रीमियम आप ओपन किए होगे, तो ओपन करने के बाद क्या करना है, इसमें सिंपल हमें ये बॉक्स बना लेना है, ठीक है। या आइदर या तो इसका ब्रेकआउट करे तो मैं ट्रेड लूँगा, या तो इसका ब्रेकआउट करे तो मैं ट्रेड लूँगा, ठीक है। मार्केट यहीं पे होल्ड करा था, तो हम इसमें क्या कर सकते थे, फीबो भी लगा सकते थे, बॉटम से लेके टॉप तक दिख रहा है ये। तो मार्केट इसमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट इंपल्सिव मूव करके ऊपर जाके और यहाँ नीचे आया हुआ है। ये कैंडल ओपन यहाँ पे हुआ होगा, इंपल्सिव मूव करके ऊपर गया, देन नीचे आया। अब यहाँ से मार्केट का पोटेंशियल कहाँ तक है, यहाँ तक जाने के लिए। तो अगर आपने कॉल सेट का ट्रेड अगर बनाया भी होगा तो आपको कहाँ बनाना था, इस कैंडल पे, ग्रीन कैंडल पे यहाँ बनाते, स्टॉप लॉस को रखना था इस रेड लाइन के नीचे और टारगेट को सीधे ब्लू लाइन तक यहाँ पे सेट कर देना था, अगर आपका कॉल का प्लानिंग था। बट अगर आपका कॉल का प्लानिंग नहीं था, मैं मान लेता हूँ आपने यहाँ पे टारगेट बुक करके यहाँ पे निकल गए, तब फिर क्या दिख रहा है मार्केट, एक तो ये कॉल साइड हमने बना लिया, दूसरा क्या है, मार्केट ऑलमोस्ट अपने एक रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है। और पुट का प्रीमियम अगर हम देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, अगर पुट का प्लानिंग था आपका कि मैं मार्केट में PSY ब्रेकआउट हुआ है तो मुझे पुट में जाना है, तो चलो मैं 43,500 का पुट का प्रीमियम को ऐड करता हूँ और उसमें देखता हूँ क्या गेम चल रहा है वहाँ पे। तो पुट का प्रीमियम जब मैंने ओपन करा तो मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल का इंपल्सिव यहाँ होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो अब मुझे तो यहाँ पे रिवर्सल का ट्रेड लेना है, तो रिवर्सल का ट्रेड लेना है तो मार्केट ने क्या किया हुआ है,
जो पुट है यहाँ पे उसका यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ ऑलमोस्ट यहाँ पे आके। मैंने अभी क्या बताया था, कई बार मार्केट क्या करेगा, आएगा वहाँ से रिवर्स कर जाएगा, कई बार क्या करेगा उसको ब्रेकआउट करेगा, कई बार क्या करेगा वहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लेते हुए से चला जाएगा। ये 3 क्राइटेरिया आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जब मार्केट पुट का जो प्रीमियम है उसमें ऑलमोस्ट आया प्रीवियस डे क्लोजिंग के पास, यहाँ से जब रिवर्स करके जाने लगा तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड बना सकते थे। और टारगेट जो था कहाँ तक रखना था, मैक्सिमम टारगेट वो लगाने के लिए आपको क्या करना है, फिब यूज़ करना है, बॉटम से लेके अरे टॉप से लेके और बॉटम तक। मतलब आप अगर किसी भी तरीके से कॉल से पुट का ट्रेड अगर बनाते तो मैक्सिमम टारगेट आपका ये होता और स्टॉप लॉस जो था वो प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास नीचे कहीं आप ये रख सकते थे। क्योंकि मल्टीपल कन्फर्मेशन ये था कि पीएसवाई, अब हम तो चार्ट में देखे काम करें ना कि मार्केट ने क्या किया हुआ, यहाँ पे पीएसवाई का ब्रेकआउट किया है, तो पीएसवाई के ब्रेकआउट पे मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस होते हैं। ये समझ में आ रहा है प्रीमियम का गेम क्या चल रहा है, अब किस तरीके से मार्केट में फर्स्ट कैंडल थ्योरी को लगा के प्रीमियम में अपना असली काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार मार्केट क्या करता है, यहाँ पे होल्ड करता है तो जरूर है, लेकिन वहाँ से नीचे आ जाता है, इस लेवल पे रिट्रेसमेंट करेगा, देन मार्केट ऊपर चला जाता है ऐसे। लेकिन यहाँ पे तो ट्रैप गेम चल रहा है ना मार्केट में, क्योंकि जो बिग प्लेयर, जो ऑपरेटर हैं, बिग हैंड प्लेयर वगैरह जो होते हैं ना, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो होते हैं, उनका सारा ऑर्डर वगैरह जो है ना वो सब प्रीमियम में ही चलता है। तो उनका नज़र जो होता है ना इस चार्ट से ज़्यादा क्या रहता है, इस चार्ट पे होता है। और बाकी अब किसी भी दिन का आप एनालिसिस अगर आप करोगे तो यहाँ पे अगर मैं प्रीवियस डे का भी आ जाऊँ अगर, तो प्रीवियस डे में आपको क्या दिख रहा है, प्रीवियस डे में मार्केट ने क्या किया हुआ है, फर्स्ट कैंडल के यहाँ पे सपोर्ट पे ऑलमोस्ट आया हुआ है। हमारा कंफर्मेशन क्या होता है, अगर हम प्रीमियम के चार्ट में जाते तो यहाँ पे क्लियर कट हमें दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया हुआ है यहाँ पे। तो हमारा क्या बनता है यहाँ पे, मार्केट जो है डे लो को ब्रेक किया है तो यहाँ पे कॉल सेट का ट्रेड बना सकते हैं। और ट्रेड का हमारा टारगेट क्या होगा, मिनिमम टारगेट प्रीवियस डे क्लोजिंग होगा। आपको ये इसमें नहीं कर देना कि टॉप से लेकर बॉटम तक लगा के यहाँ पे निकल जाना है। अगर आपका टारगेट कभी भी आपने कोई ट्रेड बनाया हुआ है और टारगेट प्रीवियस डे क्लोजिंग आसपास आ रहा है तो आप वहाँ तक आराम से लेके जा सकते हो। मैं मॉर्निंग में कोई भी ट्रेड अगर बनाता हूँ ना तो मेरा मोस्टली जो टारगेट होता है ना वो पीडीसी ही होता है, मैक्सिमम टारगेट मेरा। मतलब जैसे इस दिन भी मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था यहाँ बनाया हुआ था और इसका टारगेट जो था अब प्रीवियस डे क्लोजिंग। अब एक्चुअली होता क्या ना, कई बार मार्केट देखिए ये विक का भी गेम मैं बता देता हूँ आपको कि मार्केट अगर विक बना दिया है तो मार्केट क्या है ना इसको टेस्ट करने के लिए एक बार जाता है यहाँ से यहाँ। तो इस दिन मैंने टॉप से बॉटम तक ये लगाया हुआ था, ऑलमोस्ट इधर कहीं निकल गया था मैं विक लगाने के बाद, यहीं से लगाया था मैं इस तरीके से। और जब मार्केट ये स्पाइक मारा था ना ये कैंडल पे तो मैं यहाँ निकल गया था। तो अगर कभी मार्केट अगर विक कोई बना देता है ना, जैसे ये देखिए विक बनाया हुआ है यहाँ पे, तो मार्केट एक बार इसको टेस्ट करेगा, दोबारा इसको भी टेस्ट करेगा अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग। और अगर विक अगर देखते हैं कहीं पे, ये देखिए मार्केट अगर विक बना के छोड़ा हुआ है यहाँ पे ना, क्योंकि देखिए इतना ब्रेकआउट होने के बाद ना यहाँ पे शायद ही कोई सोचा होगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे भी जाएगा। इसका ब्रेकआउट होने के बाद बहुत सारे लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड बना भी लिए होंगे, लेकिन वो निकल गए होंगे यहाँ पे एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि जो डेली मानते हैं हम 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट जो कैप्चर करते हैं, अचानक से मार्केट किसी दिन आपको अगर 700 पॉइंट दे देगा ना तो आपको हजम ही नहीं होगा वो चीज़। और हमें करना भी नहीं है 700-800 पॉइंट कैप्चर, क्योंकि एक दिन का एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, बाकी दिन मार्केट काम नहीं करेगा और फिर हम डेली लॉस खा के बैठेंगे। मार्केट का बिहेवियर 90% डेज जो होता है ना हमें उस पर फोकस करना है, ना कि 1-2 दिन मार्केट ने इस तरीके से फॉल कर दिया। अब डेली मार्केट देखा जाएगा तो फॉल करेगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। कैसा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, ये जो मार्केट ने अच्छा खासा रैली करके ये धीरे धीरे ये जो बैलगाड़ी की तरह ऊपर गया हुआ था, मार्केट ने उसको एक बार रॉकेट की तरह साफ कर दिया। इस पॉइंट से इस पॉइंट का अगर हम फिबो लगाते हैं तो आप देखो एग्जैक्ट रिट्रेसमेंट पॉइंट पे आ गया है मार्केट। अब हम ये नहीं मान सकते ना, अब देखिए एक दिन का कंफर्मेशन ये हो गया कि मार्केट ने अच्छा खासा सेलिंग दिखाया हुआ है। अब आने वाला टाइम में हो सकता है मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाए, और जब यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ के ऑलरेडी सेलर यहाँ भाग जाएंगे। फिर मार्केट क्या करेगा, ये रैली को इस तरीके से कंटिन्यू करेगा, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए मार्केट ऐसे चलेगा। या फिर अगर जाना भी होगा तो अगर कल अभी नहीं, एक दिन अगर मार्केट ओपनिंग का क्लोजिंग अगर नीचे दिया हुआ है और दूसरे दिन मार्केट यहाँ ओपन होकर अगर उस दिन भी क्लोजिंग अगर नीचे दे देता है तो हम ये कंफर्म मान सकते हैं कि हाँ मार्केट में जो है बियर गैंग जो है वो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट अब यहाँ से डाउनसाइड में जा सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। क्योंकि इतना बड़ा पैनिक सेलिंग आया हुआ ना, तो अब ये तुरंत ऐसे वी से रिकवरी करना मार्केट में मुश्किल है। क्योंकि जो लोग पैसा यहाँ पे लगा के मार्केट को इतना नीचे लेके आए हैं, अगर मार्केट यहाँ गैप अप ओपन होगा तो वो तो और यहाँ पे पैसा लगा देंगे ना, फिर उनको डिस्काउंटेड रेट पे यहाँ पे माल मिलेगा और यहाँ पे
बाई कर लेंगे और मार्केट को फिर यहाँ से वो नीचे ही लेके जाएंगे। तो एटलीस्ट 2 दिन हमें ये दिखना चाहिए कि हाँ मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ क्लोज हुआ है, अगले दिन में मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, थोड़ा मोड़ा गैप अप ओपन हुआ है, क्लोजिंग यहाँ किया हुआ है। मतलब ये मार्केट इस तरीके से चल रहा है। अब ये मार्केट ऐसे चल रहा है, तो हम मान लिए कि मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाई बनाते हुए चल रहा है, तो ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। यहाँ पे कैसे देखिए मार्केट चल रहा था, मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग दे रहा था, यहाँ पे ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग नीचे, ओपनिंग यहाँ पे था, क्लोजिंग नीचे, मार्केट थोड़ा ओपन यहाँ पे हुआ लेकिन फिर क्लोजिंग फ्लैट दे दिया, फिर ओपनिंग यहाँ हुआ, क्लोजिंग यहाँ दे दिया। मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था। ट्रेंड चेंज करने के लिए मार्केट क्या करता है, अच्छा खासा गैप अप कर देगा और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा सेलर को टेम्प्ट करते हुए। और जब यहाँ पे ओपन होगा तो जो सेलर यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, वो अपना पोजीशन फटाफट काटेंगे। जब वो पोजीशन काटेंगे तो मार्केट और ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। या फिर जो सेलर होते हैं वो लोग ये रेजिस्टेंस को देखते हुए यहाँ पे जब सेल करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट और उनका हंट करते हुए ऊपर चला जाएगा। फिर मार्केट थोड़ा मोड़ा गिरेगा तो सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी अवेलेबल होगा, फिर मार्केट उनका हंट करते हुए चला जाएगा ऊपर। मार्केट इसी कॉन्सेप्ट पर तो चलता है यहाँ पे। अब यहाँ पे भी देखिए मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया हुआ था, रिट्रेस कर लिया यहाँ पे। रिट्रेसमेंट तो मार्केट का नेचर है, ये आप मान लो। कभी भी मार्केट इस तरीके से बहुत ज़्यादा दिन तक जितना स्टीपर मार्केट जाएगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बोला हुआ था ना कि मार्केट जितना स्टीपर जाएगा उतना ही डीपर करेक्शन करेगा मार्केट। जितना ये ऐसा सीधा खड़ा होते हुए मार्केट अगर ऐसे गया हुआ है ना, तो उतना ही नीचे 1 ही 2 दिन में मार्केट इतना फॉल कर जाएगा वो। क्योंकि जब मार्केट ऐसा गया हुआ है ना, तो यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल है मार्केट में, और एक बार भी मार्केट का पोजीशन कटना चालू है, यहाँ पे लोगों का स्टॉप लॉस कटना चालू होगा या प्रॉफिट बुकिंग आएगा, मार्केट बैक टू बैक इतना नीचे गिरेगा यहाँ पे एग्जैक्ट। ये आपको क्या लगा, किसी ने यहाँ पे पैसा लगा मार्केट को गिराया थोड़ी है। यहाँ पे जितने पोजिशनल वाले होंगे ना, यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, यहाँ बाई किया होगा, उन सबके पोजीशन कट रहे होंगे यहाँ पे, तभी मार्केट धाड़ 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 करते हुए गिरा है यहाँ पे। अब मार्केट जो अपना रिट्रेसमेंट करते हुए इस तरीके से नीचे अपना रैली कंटिन्यू कर सकता है यहाँ पे। तो ये जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट वन साइडेड मूव करके गया हुआ ऊपर। तो यहाँ पे मेरा क्या होता है ना कि मैं जो अगेंस्ट द ट्रेंड थोड़ा सा ये लेता हूँ, तो उसमें मेरा फोकस रहता है ना कि मार्केट कहीं पे भी पुट का सेटअप अगर बना देता है तो मैं पुट का ट्रेड ले लूँ, क्योंकि अगर पुट का ट्रेड लूँगा ना तो ये इंपल्सिव मूव जो है ना उसका एक रिट्रेसमेंट मैं कैप्चर कर पाऊँ यहाँ पे। क्योंकि मार्केट अब देखो ये है ना कि अब बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट इंपल्सिव मूव यहाँ तक किया तो करेक्शन तो यहाँ तक करना चाहिए था। मार्केट जनरली 200 से 300 पॉइंट तक का ही रिट्रेसमेंट करता है, ये आप मान के चल लो। अगर डिस्टेंस यहाँ तक अगर देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 195 है, इसमें निफ्टी में है ये 190, 200 पॉइंट मतलब बहुत हो गया। इसमें क्या करें, ये 100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट कर देगा। जैसे स्विंग पीवो का स्विंग मैं कितने बोलता हूँ पकड़ने के लिए, बैंक निफ्टी में 75 to 100 पॉइंट निफ्टी में, ठीक है, निफ्टी 50 में, और बैंक निफ्टी में कितना बोलता हूँ 175 to 200, ठीक है। तो मार्केट बैंक निफ्टी में भी क्या करता है ना कि अगर ये रैली बैंक निफ्टी में अगर ये 400 पॉइंट का रैली हुआ तो मार्केट 400 पॉइंट का रैली करने के लिए 200 पॉइंट का गिरावट नहीं करेगा। यहाँ पे वो क्या करेगा, रिसेंट स्विंग ही पकड़ेगा। यहाँ से जो 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा उसको निकालेगा, देन मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे थोड़ा बड़ा सेलिंग लाएगा, सेलर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मार्केट ऊपर चला जाएगा सीधे। अब देखो कुछ रूल्स जैसे मैं बताता हूँ ना, मार्केट में आप आओ, मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लो। दूसरा क्या करना है कि क्लियर व्यू लेके आना है मार्केट में कि मुझे कॉल सेट जाना है या पुट सेट जाना है। मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, ठीक है, और बहुत अच्छा खासा आपको अगर सेटअप मिल रहा है पुट का, तो आप पुट बना लो। बट हमारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि मार्केट में हम जाएंगे, मतलब मार्केट के ट्रेंड की तरफ ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए मार्केट में अब इस दिन क्या था, मार्केट हेवी गैप डाउन ओपन हो गया। मार्केट था तो अप ट्रेंड में, बट हेवी गैप डाउन ओपन हो गया, तो हमें क्या है अपना तुरंत वहीं पे जो ट्रेडिंग प्लान है उसको स्विच करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मार्केट था तो ऐसे डाउन ट्रेंड में था, लेकिन मार्केट तुरंत गैप अप ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि लॉजिक क्या बोलता है, मार्केट जब अच्छा खासा बिग गैप अप ओपन हो जाता है तो प्रीवियस डे के BTST या जो भी आप बायर सेलर होते हैं उनके एसएल को टारगेट नहीं कर पाता है, और मार्केट एसएल क्रिएट करते हुए सेलर को इन्वाइट करता है और उनके एसएल को हंट करते हुए मार्केट ऊपर चला जाता है। कॉन्सेप्ट यही है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यही लगाना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, कॉल सेट का ट्रेड लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट इतना नीचे यहाँ पे ओपन हुआ, तुरंत प्लान हमें स्विच कर लेना है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, तो मुझे तो हेवी गैप डाउन में रूल बोलता है कि हमें पुट का ही ट्रेड बनाना है। तो पहला क्या देखना है, मार्केट का ट्रेंड देख लेना है। दूसरा देखना है कि मार्केट का पैरेलल वॉचिंग कर लेना है, ठीक है, क्लियर व्यू लेके आना है। तीसरा में
पैरेलल वॉचिंग के साथ स्पॉट भी चार्ट देखना है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मार्केट में हमें टारगेट मिले न मिले, प्रॉफिट मिले न मिले, लॉस हो या ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारे रिस्क पे। कि मार्केट में अगर हमारा 1000 का प्रॉफिट अगर आज बना हुआ है, अगर किसी दिन लॉस हो भी रहा है तो इस 1000 से ज़्यादा कभी नहीं होना चाहिए। मतलब कि आपको लिख लेना है अपने डिस्क के सामने कि 30 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल मैं कभी दूंगा ही नहीं दूंगा, और कोई भी ट्रेड में अगर 30 पॉइंट से ज़्यादा का एसएल अगर आ रहा है तो मैं वो ट्रेड लूंगा भी नहीं। क्योंकि एक बार आप लूजिंग स्ट्रीक में बड़े बड़े पॉइंट अगर मार्केट को देने में थक गए ना, एक बार मतलब फंस गए, तो फिर आप क्या है डेली 50 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट आप क्या करोगे, पोजीशन साइज बढ़ा दोगे, लॉट साइज बढ़ा दोगे, बड़े बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करने लगोगे, मार्केट साइडवेज हो जाएगा, फोमो में आके आप कहीं पे भी एंट्री करोगे, कहीं पे भी एग्जिट करोगे, नंबर ऑफ पोजीशंस बनाने लगोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, एंड ऑफ द रिजल्ट उसका ये हुआ कि आप और ज़्यादा लॉस कर लोगे। तो डिसाइड कर लो कि मतलब मैं मार्केट में चाहे मेरा कितना भी बड़ा साइज, मैं अगर मान लो कि 400, 500, 700, 1000 क्वांटिटी में अगर मैं कभी काम करता हूँ, तो मेरा डिसाइडेड होता है कि मैं 30 पॉइंट से ज़्यादा एसएल कभी नहीं दूंगा। और एंट्री मेरा इतना सटीक होता है कि मैं 30 पॉइंट तो फिर भी बहुत ज़्यादा है, कई बार मैं 15 पॉइंट, 20 पॉइंट के एसएल पे काम कर लेता हूँ मार्केट में। और निफ्टी वगैरह में काम करूँगा, निफ्टी में तो 5 रुपये, 6 रुपये का जब प्रीमियम मान लो कि 50 रुपये, 60 रुपये चल रहा होता है, तो 4-4, 5-5 रुपये के एसएल में मैं काम कर लेता हूँ। 80 रुपये का अगर मार्केट चल रहा है तो मैं क्या करूँ, 76 पे एसएल लगा दूंगा, 75 पे एसएल लगा दूंगा। कटना है तो तुरंत काट देगा इसको ना, लॉस भी मेरा कम ही होगा उसमें। लेकिन अगर 80 वाला प्रीमियम अगर 100 हो जाता है, चल जाता है मेरा ट्रेड अगर, तो मुझे टारगेट अच्छे खासे मिलेंगे। काम ही तो करना है मार्केट में हमें कि प्रॉफिट हमें चाहिए बड़ा, लेकिन लॉस हम देंगे मार्केट को छोटा। लेकिन छोटा का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे एंट्री बना के 4 पॉइंट का एसएल रख दिए, मार्केट तुरंत हिट कर देगा। एक्यूरेसी ढूंढना पड़ेगा मार्केट में कि हाँ अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड बना रहा हूँ और 4 पॉइंट का एसएल रखा हूँ तो तुरंत मार्केट हिट कर देगा। मार्केट इंपल्सिव करके करेक्शन पे आया हुआ है, तब यहाँ पे जब एंट्री बनाया है मैंने, तो मेरा ये कंफर्मेशन है कि मार्केट अगर इनकेस अगर यहाँ से पलटता भी है, ठीक है, अगर यहाँ से ऊपर मार्केट अगर जाएगा तब तो बहुत ऊपर चला जाएगा। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो यहीं से चला जाएगा, थोड़ा मोड़ा ट्रैपिंग करने के लिए हो सकता है ऊपर तक यहाँ तक आए, लेकिन अगर यहाँ से नीचे जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, अपने एसएल यहीं पे लगा के रखूँगा, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट के एसएल लगा के रखूँगा। इस दिन मैंने जो ट्रेड बनाया हुआ था ना, इसका इतना तो प्रीमियम चल रहा था उस दिन, मुझे लग रहा है 100 के आसपास चल रहा था, मुझे लग रहा है ये शायद 30 पॉइंट मैंने इसमें पकड़ा हुआ था, 30 और 30, 60, मतलब कि लगभग ये 100 से 150 गया हुआ था, 150 तक गया था। मैंने 135 पे इसको एग्जिट मारा हुआ था। ट्रेड में बनाया हुआ था, तो इसमें क्या था ना, निफ्टी में का चार्ट अगर देखेंगे यहाँ पे, तो इस जगह पे था ना यहाँ पे मार्केट, तो ये कैंडल पे मैं निकल गया था यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पता है ये कैंडल जब इस तरीके का बना ना, तो यहाँ पे ये कैंडल देख के सारे रिटेलर यहाँ पे घुस जाएंगे, ठीक है। कभी भी अगर मेरे टारगेट की तरफ मार्केट अगर आता है और ऐसा कैंडल बनाते हुए, रिट्रेस करते हुए, ग्रीन रेड बनाते हुए आता है ना, तो मैं टारगेट बड़ा अचीव कर लेता हूँ। लेकिन मार्केट मेरा टारगेट ये है और अचानक से 1-2 कैंडल ऐसा बना देना, तो मुझे तुरंत वही पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। क्योंकि ये रेड कैंडल पे सारे लोग सोचेंगे कि अब तो मार्केट डे लो को ब्रेक करेगा, मार्केट वही ट्रैपिंग करके ऊपर चला जाएगा, और फिर मार्केट यहाँ से अपना रैली कंटिन्यू करेगा एसएल क्रिएट करने के बाद। तो टारगेट अगर कभी जैसे यहाँ भी बनाया हो, अपना सेटअप बना है और मार्केट का एक लो ये है, देखो अगर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे आता ना, तो हो सकता था यहीं से रैली कंटिन्यू करते, लेकिन अचानक से मार्केट ने क्या किया, इंपल्सिव ब्रेकआउट कर दिया, अब मार्केट यहाँ से हो गया रिवर्स। ये तो मान लेना है हमें ना कि मार्केट इंपल्सिव ब्रेकआउट करेगा, तो भले ही यहाँ से मार्केट 1 दिन 2 दिन मार्केट यहाँ से नीचे चला जाए ऐसे, लेकिन मैं तो यही मानता हूँ कि अगर ट्रेड मैंने यहाँ बनाया हुआ है और आते हुए इसको इंपल्सिव ब्रेकआउट करते, मैं तुरंत पोजीशन काट दूंगा वहाँ पे। क्योंकि जितने स्पीड से ये काटा है ना, उतने स्पीड से ये रिवर्स भी कर जाएगा, पोजीशन काट भी नहीं पाओगे आप, एकदम तैयार रहना होता है। ऑप्शन बायर हो तो आपको एकदम प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपका नज़र यहाँ पे होना चाहिए चार्ट पे, और क्विक एंड फास्ट आपको मूवमेंट एक्शन लेना पड़ेगा, वरना 1 सेकंड में प्रॉफिट दिखेगा और दूसरे सेकंड में प्रॉफिट कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएगा। तो ट्रेंड हमारा फ्रेंड है, ट्रेंड की तरफ ही हमें जाना है, स्ट्रक्चर हमारा मास्टर है, उसके जो जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हमेशा फॉलो करना है, और क्लियर व्यू लेके आना है मार्केट में। प्रीमियम पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और एक बार सेटअप आप प्रीमियम के चार्ट को देख के बना लो, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जब करना होगा तब आप ये देख लो कि हाँ अच्छा PSY ब्रेकआउट हो रहा है, प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेकआउट हो रहा है, डे लो ब्रेकआउट हो रहा है, इन चार्ट को देखते हुए प्रॉफिट बुकिंग कर लो। बाकी ट्रेड बनाने के लिए प्रीमियम का चार्ट ही जाके देखो एक बार। क्लियर कट अगर कंफर्मेशन आपको इस चार्ट में मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मार्केट इंपल्सिव मूव के बाद करेक्शन करने के लिए आया हुआ है। प्रीमियम का चार्ट तो साइड बाई साइड इधर लगा हुआ रहेगा ना, इधर में ये स्पॉट चार्ट हो गया, यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट हो गया, इसमें दिख रहा है कि इंपल्सिव करके करेक्शन यहाँ पे आया हुआ है, दूसरे में दिख रहा है यहाँ पे भी आया, तो ले लेंगे यहाँ पे।
लेकिन एक में दिख रहा है कि मार्केट ऐसे जा रहा है और दूसरे चार्ट में देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ऐसे किया हुआ है और इसमें दिख रहा है मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया है। तो यहाँ पे भी हम बाई कर, ये वाला चार्ट गया था ना एक दिन, मार्केट ऐसे थोड़ा सा गिरा था लेकिन प्रीमियम में पूरा आया हुआ था। यहाँ पे स्पॉट तो इस तरीके से छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करते हुए चलता है, बट प्रीमियम पूरा रिट्रेस करते हुए चलता है। एटलीस्ट 1 वीक 2 वीक आप काम करके देखो, आपको सारा जो गेम है समझ में आने लगेगा। तो आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पे। बाकी आप लोग बैक टेस्टिंग फॉरवर्ड टेस्टिंग वगैरह करते रहो और नोट्स वगैरह अपना जनरल मेंटेन करते रहो।